समीन आज की कहानी में 3 मुख्तलिफ वाक़यात का ज़िक्र करेंगे। पहला ज़िक्र ये होगा कि नवाज़ शरीफ ने एक रंडी के ज़रिए मौलाना समीउल हक को किस तरह बदतरीन तरीके से बदनाम किया था, और दूसरा ज़िक्र ये रहेगा कि मर्द मोमिन कहलाए जाने वाले ज़ियाउल हक ने रूसी सफ़ीर की धमकी पर क्या तारीख़ी अल्फाज कहे थे, और आखिरी ज़िक्र बेनज़ीर भुट्टो का, जिनकी सक्खर जेल में बर्फ़ के बुलाकों की कहानी क्या थी। समीर, नवाज शरीफ वो इंसान है जिसने एक रंडी से मौलाना समीउल हक पर जिना का इल्ज़ाम लगाया था। 1988 के आम इंतखाबात में IJI के नाम से एक इत्तेहाद बना। उस इत्तेहाद में 9 जमातें होती हैं। ये इत्तेहाद बाएं बाजू की PP के खिलाफ दाएं बाजू की जमातों का था। 88 के आम इंतखाबात में इस इत्तेहाद को कुछ ख़ास कामयाबी नहीं मिली। ये वो ज़माना था जब नवाज शरीफ खुद को अवामी जलसों में जनरल ज़ियाउल हक का रूहानी वारिस कहता था। 1990 में ये इत्तेहाद मैदान मार लेता है और नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते हैं। जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, दीनी जमातें और उस वक्त के बड़े बड़े मौलवी इस इत्तेहाद का हिस्सा थे। सियासी मौलवी ओहदे लेकर ये भूल गए कि हमने निज़ाम शरीयत के लिए ये तहरीक चलाई थी, हमें लोगों ने वोट ही इस्लाम के नाम पर दिया था। अलबत्ता उन मौलवियों के दरमियान मौलाना समीउल हक मरहूम वैद मौलाना थे, जिसने नवाज शरीफ पर प्रेशर डालना शुरू किया कि शरीयत के नफाज पर वोट लिया है, अब नफाज का वक्त आ चुका है, अमल कीजिए। मौलाना समीउल हक का मुतालबा ज़ोर पकड़ता गया। उन्होंने सेनेट में ज़ोरदार तकरीर भी की और नवाज शरीफ हुकूमत गिराने का ऐलान भी कर डाला। अगली सुबह कौमी अखबारात के फ्रंट पेज पर इस्लामाबाद की बदनाम ज़माना तवैफ़ मैडम तहरा का एक धमाका खेज़ इंटरव्यू छपा, जिसमें मैडम तहरा ने इंकशाफ किया था कि मौलाना समीउल हक उनके मुस्तकिल गाहक हैं। मौलाना मर्दाना कुव्वत से माला माल हैं। यहाँ तक लिखा कि सेक्स के दौरान मौलाना एक ख़ास पोजीशन पसंद करते हैं। अखबार ने उस पोजीशन के लिए सैंडविच की इस्तेलाह इस्तेमाल की थी और उससे सीमी सैंडविच का नाम दिया गया था। प्रोपेगेंडा इतनी शिद्दत से किया गया कि मौलाना सेनेट की सीट से भी हाथ धो बैठे और सियासत से भी किनारा कश हो गए। ये था नाम निहाद कलमा गो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कारनामा। समीन, दूसरा जिक्र सुर्ख इनकलाब के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने वाला मर्द मुजैद जिसे दुनिया वली के रूप में देखती थी, और ज़ियाउल हक वो इंसान थे जिसने इंडियन फिल्मों पर पाबंदी लगा दी थी, मगर उनके दोस्त अहबाब उनके ही घर में इंडियन फिल्म देखते थे। ये बात सदरुद्दीन हाशवानी की किताब सच के सफ़र में आज भी मौजूद है। समीर, एक मरतबा रूसी सफ़ीर ने ईवान सदर में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक से मुलाकात की और तहक्कुमाना अंदाज में कहा कि जनरल साहब, आप एक रूसी मिसाइल की मार भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे रास्ते से हट जाएं वरना आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। सोवियत यूनियन वो सफ़ेद रीछ है जहां एक बार पंजे गाड़ लेता है वहां से निकलता ही नहीं, और आधी से ज़्यादा दुनिया पर सोवियत यूनियन का कब्जा इसी बात का सबूत है। ज़ियाउल हक रूसी सफ़ीर की ये तल्ख बातें तहम्मुल से सुनते रहे। फिर जब रूसी सफ़ीर जाने के लिए कुर्सी से उठे तो जनरल साहब ने अलविदा कहते हुए कहा, मिस्टर, ये दुरुस्त है कि सोवियत यूनियन ने आधी दुनिया पर कब्जा कर रखा है, ये भी दुरुस्त है कि आपका एक मिसाइल मुझे यहीं बैठे बैठे कब्र में उतार सकता है, लेकिन ये बात याद रखो, एक ताकत और भी है जो सोवियत यूनियन से कहीं बड़ी है, और वो ताकत अल्लाह ताला की है। जब तक उसने मेरी ज़िंदगी लिखी हुई है, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं मार सकती। जाओ अपने हुक्मरानों को बता दो मैं यही बैठा हूँ, तुम्हारे मिसाइलों का इंतज़ार कर रहा हूँ। रब की कुदरत पर ज़ियाउल हक का यकीन तो बिल्कुल बरहक था, मगर सामीन, फिर दुनिया ने ही देखा था कि ज़ियाउल हक का सिर्फ जबड़ा ही मिला था। सामीन, तीसरा और आखिरी जिक्र करेंगे सक्खर जेल में कैद बेनज़ीर भुट्टो का। ये 1981 की बात है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ियाउल हक ने उन्हें सक्खर जेल में रखा। सक्खर जेल का शुमार पाकिस्तान की सख्त तरीन जेलों में होता है। उन दिनों बेशतर सियासी कैदियों के साथ फाजिल राहू भी उसी जेल में कैद थे।
بابل جکھرانی اور ان کے ساتھی پولیس والوں کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار ہو کر جیل پہنچے تھے۔ انہیں پہلے بند وارڈ کر دیا گیا تھا۔ فاضل صاحب کو پتہ لگا تو انہیں بند وارڈ سے نکلوایا اور بعد میں انہیں بھی انہی کی خواہش کے مطابق فاضل صاحب کے وارڈ میں رکھا گیا۔ بابل جکھرانی نے شدید گرمی کے باعث فاضل صاحب سے کہا کہ جیل سپریڈنٹ آپ کی بات مانتے ہیں، انہیں کہیں کہ برف کے 2 بلاکوں کی اجازت دیں تاکہ چارپائی کے نیچے رکھیں، اوپر سے پنکھا چلے گا تو کچھ آرام مل جائے گا۔ فاضل صاحب نے بابل جکھرانی سے کہا کہ ایک شرط پر میں جیل سپریڈنٹ کو کہوں گا، بے نظیر بھٹو بھی اسی جیل میں قید ہیں، 2 برف کے بلاک وہاں بھی بھیجنے ہوں گے۔ بابل جکھرانی مان گئے۔ دوسرے روز جب برف کے 2 بلاک محترمہ بے نظیر بھٹو کے سیل میں بھیجے گئے تو انہوں نے لانے والوں سے پوچھا کہ کس نے بھیجے ہیں۔ لانے والوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو سپریڈنٹ کو بلا کر پوچھا، جس نے بتایا کہ فاضل صاحب نے بھیجے ہیں۔ محترمہ نے یہ کہہ کر برف کے بلاک اپنے سیل میں رکھنے سے انکار کر دیا کہ جیل کو جیل ہی رہنے دیں، میرا دشمن چاہتا ہے کہ اسے میری کمزوری معلوم ہو تاکہ وہ اس کا فائدہ اٹھائے۔ سامعین، آپ بھی اس ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا۔